मेहनत की कीमत। कभी कभी एक छोटा सा सिक्का भी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाता है। जिसे पैसे की कोई कदर नहीं थी, उसे एक दिन भूख ने सच्चाई दिखा दी। आराम की आदत ने उसे कमजोर बना दिया था, लेकिन उसके पिता ने ठान लिया था अब उसे मेहनत का मतलब समझना ही होगा। एक शर्त रखी गई और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक गांव में एक लड़का रहता था, नाम था रोहित। वह बहुत आलसी था। जहां उसकी उम्र के बाकी लड़के अपने माता पिता के साथ छोटे मोटे कामों में हाथ बटाते थे, कुछ लड़के तो अपने पिता के साथ खेतों में भी जाया करते थे। वहीं रोहित दिन भर घर पर आराम करता था और सिर्फ खाना खाता था। उसके पिताजी एक किसान थे। वह दिन रात मेहनत करते थे, तब जाकर घर में अनाज आता था। पर रोहित को न मेहनत की कीमत थी और न पैसों की कद्र। उसे लगता था पैसा कमाना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा काम और ढेर सारा पैसा उसकी मुट्ठी में। रोहित के इस रवैये से उसके पिताजी बहुत चिंतित थे। एक दिन रात का खाना खाने के बाद जब रोहित और उसके पिताजी बाहर आंगन में बैठे हुए थे, तो पिताजी ने रोहित से कहा, बेटा रोहित, तुम्हारी उम्र के बाकी बच्चे कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। क्या तुम्हें इस तरह बैठे बैठे खाना खाना कुछ अजीब नहीं लगता? रोहित बोला, इसमें अजीब क्या पिताजी? आखिरकार आप जो कमा रहे हैं वह सब मेरे लिए ही तो है, और पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है? पिताजी बोले, ठीक है, अगर पैसा कमाने में कोई बड़ी बात नहीं तो कल से तुम्हें शाम का खाना तभी मिलेगा जब तुम इस कुएं में एक सिक्का डालोगे। रोहित को सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर फिर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और खुशी खुशी खाना खाने लगा। अगले दिन पिताजी ने रोहित की माँ को सिक्का देने से मना कर दिया। रोहित के मांगने पर जब माँ ने सिक्का देने से मना किया तो वह दादी के पास गया। दादी को अपने पोते पर तरस आया और उन्होंने उसे एक सिक्का दे दिया। शाम को पिताजी के कहने पर रोहित ने फिर कुएं में सिक्का डाला और आराम से खाना खाने लगा। अब पिताजी ने घर पर सभी को रोहित को सिक्का देने से मना कर दिया था। अगले दिन सभी से मांगने के बाद भी जब रोहित को सिक्का नहीं मिला तो उसे शाम को भूखा ही सोना पड़ा। परिवार के लोगों को रोहित पर बहुत दया आ रही थी, पर उसकी भलाई के लिए यह सब करना भी जरूरी था। अगली सुबह जब रोहित उठा तो उसे बहुत भूख लग रही थी, पर वह जानता था कि बिना सिक्का डाले उसे खाना नहीं मिलेगा। वह सिक्का कमाने की आस में बाजार चला गया और अपने लायक कुछ काम ढूंढने लगा। बहुत कोशिशों के बाद उसे एक बुजुर्ग आदमी बाजार से बहुत सारा सामान लेकर आते हुए दिखाई दिया। उसके पास सामान से भरा एक बहुत बड़ा बैग था, जिसे वह बुजुर्ग आदमी उठा नहीं पा रहा था। रोहित उसके पास गया और उससे बोला, दादाजी, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? मैं आपका सामान आपके घर तक पहुंचा दूंगा, बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे देना। बुजुर्ग आदमी बोला, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें एक सिक्का दे सकता हूँ। रोहित की आंखों में चमक आ गई। उसे इस बात की खुशी थी कि आज शाम उसे भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। उसने बोरी उठाई और बुजुर्ग के पीछे पीछे जाने लगा। रोहित ने कभी कोई काम नहीं किया था और अचानक से आज इतनी भारी बोरी उठाकर इतना लंबा रास्ता तय करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वह पूरे तरीके से थक चुका था। उसका शरीर दर्द कर रहा था, पर वह हार नहीं मान सकता था। उसे किसी भी कीमत पर यह काम करके एक सिक्का कमाना था। जैसे तैसे वह बुजुर्ग आदमी के घर तक पहुंचा। वहां उसने वह बोरी उतारी और बुजुर्ग आदमी ने उसे एक सिक्का दिया। रोहित ने उनका धन्यवाद किया और उस सिक्के को अपने माथे से लगाकर चूमने लगा। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। रोहित पूरा पसीने से भीग चुका था। वह अपने कमरे पर गया और कपड़े बदलने के बाद बिस्तर पर लेट गया। पिताजी ने रोहित को बुलाया और बोले, चलो रोहित, अब सिक्का इस कुएं पर डालो ताकि तुम खाना खा सको। रोहित की मुट्ठी में वह सिक्का था जिसे उसने पूरे दिन भर की मेहनत से कमाया था। उसने अपनी मुट्ठी खोली और सिक्के की तरफ देखने लगा। रोहित की आंखों में आंसू थे और वह रोते हुए स्वर में अपने पिताजी से बोला, नहीं पिताजी, मैं इस सिक्के को कुएं में नहीं डाल सकता। पिताजी हैरान थे कि सिक्का हाथ में होने के बाद भी रोहित उसे कुएं में डालने से मना कर रहा है। वह बोले, पर बेटा, तुमने पहले भी इस कुएं में सिक्के डाले हैं, तो फिर आज इस सिक्के को डालने से तुम मना क्यों कर रहे हो? रोहित की आंखों से आंसू छलक उठे और वह बोला, पिताजी, यह सिक्का मैंने दिन भर मेहनत करके कमाया है और मैं इसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं कर सकता। मैं इसे कुएं में नहीं डालूंगा, क्योंकि आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेहनत की असली कीमत क्या है।
यह सुनकर पिताजी ने रोहित को गले से लगाया और बोले, बेटा, तुम्हें समझ आ गया कि जिस पैसे के लिए मेहनत करनी पड़े वह पैसा सबसे कीमती होता है। उस दिन के बाद लड़के ने मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे वही लड़का सबसे जिम्मेदार इंसान बन गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। धन्यवाद।